पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज ज्ञान कल्याणक का दिवस है। कल के दिन आपने महाराजा आदिनाथ का वैराग और दीक्षा के संदर्भ को देखा था। मोह का त्याग करके वह मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़े थे। साधनों को छोड़ करके साधना के मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया था। आज केवल ज्ञान का कल्याणक है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधना जब विशुद्धता की परम ऊंचाइयों का संस्पर्श करने लगती है तब बोधि की प्राप्ति होती है। बोधि अर्थात विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान। बोधि की प्राप्ति से उपजा अशोक वृक्ष जीवन के उस शोक रहित अरहंत पद का संसूचक है जो केवल ज्ञान के प्राप्त होने पर होता है। इस बोधि लाभ को ही दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान कहते हैं। यह केवल ज्ञान सूर्योदय के पूर्व प्रकट होने वाली प्राची की उस लालिमा के सदृश है जो निर्वाण रूप सूर्योदय का होना सुनिश्चित कर देती है। यह ज्ञान वह दिव्य ज्ञान है जो अपने आलोक से सारे संसार को प्रकाशित कर मंगलकारी मुक्ति का संदेश देता है। ज्ञान के दर्पण में कन कन का झलकन, फिर भी निजानंद का अनुभवन, यही इस ज्ञान की दिव्यता है, यही इस ज्ञान की विशेषता है। देखो, सार के रूप में ये सारी बातें आपके सामने रख। केवल ज्ञान का मतलब है ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया तब अनंत ज्ञान आया। दर्शनावरणी कर्म का क्षय हुआ तो अनंत दर्शन आया। मोहिनी कर्म का क्षय हुआ तो अनंत सुख की प्राप्ति हुई, और अंतराय कर्म का क्षय हुआ तो अनंत वीर्य की प्राप्ति हुई। चार घातिया कर्मों के नष्ट होने पर चार चतुष्टय अनंतता के रूप में प्राप्त होते हैं। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने मुनि दीक्षा लेकर के 1000 वर्ष तक तप किया, तब कहीं उन्हें केवल ज्ञान हुआ। तप करने का मतलब ये नहीं है कि वह एक बार बैठ गए ध्यान में तो 1000 साल तक बैठे रहे, नहीं, ऐसा नहीं। उनका मुनि अवस्था का जीवन का छद्मस्त काल 1000 वर्ष रहा। उन्हीं के बेटे बाहुबली का मुनि अवस्था का काल 1 साल रहा, और उन्हीं के बेटे भरत चक्रवर्ती का मुनि अवस्था का काल अंतर मुहूर्त रहा। ये सैद्धांतिक विषय है। मुनि अवस्था के काल को छद्मस्त काल कहते हैं। तो आदिनाथ भगवान ने जब मुनि दीक्षा ली तो पहले तो 6 महीना उन्होंने ध्यान किया। 6 महीने के बाद आहार को उठे। आहार की विधि श्रावकों को ज्ञात नहीं थी, वह समझ नहीं पाए। नगरी नगरी बस्ती बस्ती आते जाते रहे मुनिराज, पर क्यों आ रहे हैं, इन्हें क्या आवश्यकता है, इसका ज्ञान उस समय किसी को नहीं था। श्रद्धा बहुत थी लेकिन ज्ञान नहीं था, और ज्ञान न होने के कारण फिर मुनिराज नगर बस्तियों में जाते, लोग बहुत कुछ सामग्रियां दिखाते, ये ले लो ये ले लो, वो यही मान के चलते कुछ इनको आवश्यकता होगी। तो जो भी सामग्रियां साधन दिखाते, उन मुनिराज को उनकी आवश्यकता नहीं थी। मुनिराज को निधि की आवश्यकता नहीं थी, मुनिराज को आहार करने के लिए विधि की आवश्यकता थी। क्या कहा? मुनिराज को निधि की आवश्यकता नहीं थी, मुनिराज को आहार करने के लिए
विधि की आवश्यकता थी। और उस समय की श्रावक श्राविका गृहस्थ गृहिणियां निधि तो दिखाते थे, लेकिन ये आहार के लिए आए हैं ऐसी भी उनको जानकारी नहीं, और आहार फिर इनको कैसे कराएं इसकी अनभिज्ञता थी। इस तरह से मुनिराज आदिनाथ का समय 6 महीना से ऊपर और निकल गया। 7 महीने भी हो गए, 8 दिन और निकल गए। इतना दिन उन मुनिराज का उपवास के रूप में निकला। कैसे? चैत्रवदी नवमी को मुनि दीक्षा ली, 6 महीने ध्यान में बैठे, 6 महीने के बाद उठे, फिर आहार का योग नहीं बना, आते जाते रहे, तो फिर 7 महीना 8 दिन और समय निकल गया। तो 13 माह 8 दिन, जैसे चैत्रवदी नवमी से चैत्रवदी नवमी 1 साल हो गया, बैसाख बदी नवमी 1 साल 1 महीना हो गया, बैसाख बदी नवमी से 10वीं 11, 12, 13, 14 अमावस, क्योंकि कृष्ण पक्ष पहले आएगा अमावस, फिर एकम और दोज, ये इतने दिन निकल गए। शुक्ल पक्ष आ गया, फिर उसका एकम दोज निकल गया, तो 8 दिन निकल गए। और फिर तीज को आहार हो गया, बैसाख शुक्ला तीज को आहार हुआ। इसका मतलब ये है कि 13 महीने 8 दिन मुनिराज आदिनाथ का आहार नहीं हुआ। फिर आहार हुआ, राजश्रियांश क्या हुआ, हस्तिनापुर नगरी में हुआ, इक्षुरस की हुई पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान आगे चल कर के धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बनेंगे, तो फिर राजा श्रेयांश भी कम थोड़ी था, वह आहार दान का प्रवर्तक बना। आहार दान का, आहार तीर्थ का, आहार दान तीर्थ का प्रवर्तक राजा श्रेयांश, और धर्म तीर्थ के प्रवर्तक आदिनाथ भगवान। तो इस तरह से फिर जब आहारचर्या हुई तो और बार बार आहारचर्या होती रही होगी, लेकिन जब ध्यान की उत्कृष्टता बढ़ी, शुद्धोपयोग की श्रेष्ठता आई, शुक्ल ध्यान हुआ, तो उस शुक्ल ध्यान के बल पर पहले शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म का क्षय किया। क्या? पहले शुक्ल ध्यान से, छपक श्रेणी में पहले शुक्ल ध्यान से वे मुनि महाराज मोहिनी कर्म को नष्ट किए। कर्मों में मोहिनी कर्म बड़ा मजबूत है, ऐसे मोहिनी कर्म को नष्ट किया। और दूसरे शुक्ल ध्यान से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म को नष्ट किया। 2 शुक्ल ध्यानों से 4 घातीय कर्म नष्ट किए। 4 घातीय कर्म नष्ट होने से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई, और वे मुनिराज फिर केवल ज्ञान को पाकर के अरहंत सर्वज्ञ बन गए। वहाँ पर कुछ ऐसे प्रसंग घटित होते हैं जिनसे वो समझ जाते हैं, अवधि ज्ञान से देख लेते हैं कहाँ पर क्या हुआ। और सौधर्मेंद्र को प्रमुख करके सभी देवगण आदि आकर के भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये केवल ज्ञान का कल्याणक है, पूजा उत्सव होते हैं। समोसरण की रचना होती है, तुरंत ही भगवान समोसरण में आसीन होते हैं। मुनि राजों में गणधर पद पर आसीन होते हैं, उपदेश चलने लगता है। गणधरों के माध्यम से भगवान के उपदेश का सार सभी को मिलता है। चारों निकायों में हलचल हो जाती है, तीनों लोकों में हलचल हो जाती है, और सभी भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। कितनी बड़ी महिमा है केवल ज्ञान की।
समोसरण लग जाता है। सामान्य से किसी भव्यात्मा मुनि महाराज को केवल अज्ञान हो तो समोसरण नहीं लगेगा, गंध कुटी बनेगी। और तीर्थंकर प्रकृति के साथ अगर हैं तो फिर उस तीर्थंकर प्रकृति के प्रभाव से समोसरण की रचना होती है। यह विशेष है। और समोसरण जो बनता है वह समोसरण भी दिव्यता और भव्यता को लेकर के होता है। 12 सभाएं होती हैं, गणधर आदि आसीन होते हैं, और भगवान का जब उपदेश होता है तो उपस्थित सभी भव्य प्राणी, सभी जीव अपनी अपनी भाषा में भगवान की वाणी को सुनते और समझते हैं, सुनते और समझते रहते हैं। केवल अज्ञान होने पर भगवान का दर्पण, भगवान का ज्ञान दर्पण की तरह हो जाता है और उस केवल ज्ञान के दर्पण में लोकालोक स्पष्ट झलकने लगता है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलियो सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ये सब भाव बताया गया है। केवल ज्ञान की ज्योति में चराचर झलकने लगता है। भगवान के ज्ञान की दिव्यता ये है, विशेषता ये है कि उनके ज्ञान में झलकता तो सब कुछ है, लेकिन वह किसी से बंधते नहीं हैं, मोह नहीं है। हमारा ज्ञान मोह से प्रभावित है, भगवान का ज्ञान मोह से परे है, मोह से परे है। इसलिए भगवान की स्तुति करते हुए लिखा गया, सकल गेय ज्ञायपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। क्या बात कही। सकल गेय ज्ञायक तदपि, संपूर्ण गेय पदार्थों के ज्ञाता होकर के भी निजानंद रसलीन, निज आनंद के रस में लीन रहते हैं। पहली बात तो संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता हैं भगवान, और सबके ज्ञाता होकर के भी फिर किस रस में लीन रहते हैं? निज आनंद के रस में लीन रहते हैं। जानते सबको हैं लेकिन लीनता अपने में रखते हैं। सो जिनेन्द्र, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। अरि का अर्थ क्या? अरि यानी शत्रु, मोह रूपी शत्रु अरि। रज धूली, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के समान। और रहस्य, रहस्य अंतराय को कहते हैं। रहस्य किसको कहते हैं? अंतराय। अंतराय अर्थात बाधा। बाधा जब आती है तो पहले कह करके नहीं आती, वो तो अधमकती है। हाँ, अचानक आ जाती है। किसी भी कार्य में बाधा अपने आप आ जाती है, तो वो अंतराय कर्म का काम है, बाधित करना। तो उसे रहस्य कहा गया। पहले पता नहीं पड़ता, अचानक धमक जाता है, रहस्य उसके लिए कहा। तो अरि रज रहस्य विहीन, वे अनंत भगवान 4 घातीय कर्मों से रहित हैं। 4 घातीय कर्मों से रहित माने गए हैं। ऐसे दिव्य ज्ञानी भगवान उपदेश देते हैं। तो किसको उपदेश देते हैं? उपदेश में क्या आता है? उपदेश में मूल भाव आता है कि आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी। महावीर के संदेश में, आदिनाथ के संदेश में, तीर्थंकर भगवंतों के संदेश में। देशना का संदेश क्या है?
आत्म बने परमात्मा। क्या सबकी आत्मा परमात्मा बने और हो शांति सारे देश में। यही तो उपदेश है भगवान का। अशांति हो सारे देश में ऐसा थोड़ी है, शांति हो। अब ये बात अलग है कि शांतिबाई नाम है फिर भी शांति नहीं, तो अब क्या करें? नाम क्या है? शांतिबाई, फिर भी शांति नहीं है। आकुलता व्याकुलता, आकुलता व्याकुलता, यहाँ वहाँ मन लगता ही नहीं। मंदिर जाए तो मन की आकुलता है, मंदिर जाए तो घर की आकुलता, घर आ जाए तो मंदिर की आकुलता। दो ही जगह मन नहीं लगता, करें क्या? पूर्वजों ने नाम तो अच्छा रखा शांतिबाई, अब शांतिबाई को शांति नहीं है, शांति धारा में ही शांति नहीं है। महाराज हमारे नाम की शांति धारा करे दे रहे, शांति धारा के मंत्र ही सुनने में शांति नहीं है। उतने भी मोबाइल चालू, टोन बज रही है, धोती दुपट्टा पहने अभिषेक कर रहे, वो घंटी टन 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 टन। अरे भैया क्या मामला है, हैं? इतनी देर के लिए भी शांति नहीं। अब चाहे शांति नाथ नाम रखो, चाहे शांति कुमार नाम रखो, और चाहे शांतिबाई रखो, नाम से क्या होता? गुण आने चाहिए, भाव आने चाहिए। तो इस तरह से आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में यह देश न आई है। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, उस समय चक्रवर्ती के पास में 3 समाचार मिले थे। एक दूत ने कहा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, सुनकर के खुशी हुई, प्रसन्नता, पुरस्कार दिया, दूत को विदा किया। फिर दूसरे दूत ने समाचार दिया आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, खुशी हुई, विदा कर दिया उपहार दे करके। फिर अब खुशी तो हुई लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, अर्थ पुरुषार्थ का फल है, काम पुरुषार्थ का फल। लेकिन जैसे ही बनमाली ने समाचार दिया कि आपके पिताश्री 1000 वर्ष से तपस्या करते आ रहे थे, आज उनकी तपस्या सार्थक हुई और पिताश्री को केवल ज्ञान हो गया, तो तुरंत ही चक्रवर्ती, अभी तक सिंहासन से नहीं उठा था, बस पुरस्कार दिए विदा, लेकिन अब सिंहासन से उठा, ओह मुनिराज आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया है, समोसरण लग गया है, उपदेश होने लगा, चलो 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 चलो। और परोक्ष 7 कदम आगे बढ़ करके परोक्ष में नमस्कार किया और सभी को आदेश दिया हम सब बड़े उत्साह से चल करके समोसरण में भगवान की पूजा करेंगे। भगवान की पूजा की, भगवान का उपदेश सुना। इस तरह से केवल ज्ञान का महत्व है। आज का कल्याणक आपका केवल ज्ञान कल्याणक है। उसी दृश्य को आप सबने यहाँ पर देखा।